यमुनानगर में अधिबद्री में 21 कुंडली यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच अधिबद्री में आरंभ हुआ सरस्वती महोत्सव 2021। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, त्रिनिदाद व टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल व उनकी धर्मपत्नी अनीता गोपाल, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, सामाजिक कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन श्रीमती रोजी आनंद मलिक, हरियाणा व्यापारिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमिज, यमुनानगर के आदिबद्री सरस्वती उद्यम स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज हम फिर से सरस्वती को धरा पर लाने का संकल्प दोहराते। उन्होंने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब हरियाणा ने इसके लिए सरस्वती बोर्ड बनाया है। हरियाणा हिमाचल सीमा पर डैम्बा बैराज का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल से कुछ प्रक्रिया चल रही है जो शीघ्र पूरा हो जाएगी और उसके बाद सरस्वती को धरा पर लाने दिशा में कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 6000 साल पहले यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी जो गुजरात तक जाती थी। से मिले तथ्य से भी यह साबित होता है कि अभी भी निचले स्तर पर पानी बह रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौती बड़ी है लेकिन शीघ्र हो पाएगा। की रक्षा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गंभीर हैं, हम भी इस विषय में गंभीर हैं और दुमन सिंह किरमत जी जो हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन बने हैं वो भी बहुत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनमें ऊर्जा बहुत है अभी और वो इस सपने को साकार करने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। हमारा ये भी सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारे कुरुक्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय नायब सिंह सैनी जी विराजमान हैं जो महाभारत की उस धरती को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान कृष्ण की उस स्थली को रिप्रेजेंट करते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने ज्योति सर के अंदर गीता का उपदेश दिया था। ये भी इस प्रोजेक्ट में लगातार मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और जो एक नारा लगाते हैं हम होंगे कामयाब। Well, first of all, let me say Dhanyavad to the government of Haryana and to the Haryana Heritage Board for inviting me to this very special and auspicious occasion and event. But it was not just special being here in Haryana, it is special just being here in Bharat in the first place. And through Bharat, I'm able to have great experiences from the Himalayas, through the Ganges, to Yamuna, and to Saraswati itself. And in terms of knowledge, the restoration of Saraswati is highly symbolic, not just because of the preservation of our history, not just because of the preservation of our culture and our ideologies, but it is also symbolic of the preservation of our quest to ensure that knowledge is always sustained. Without knowledge, any people, any civilization will perish. Knowledge is actually the key to open the doors of opportunities. Without knowledge, we are doomed to fail. The rejuvenation of Saraswati, which I have witnessed today and been a great part of, for me, represents that eternal quest to know more, to grow, and to dispel ignorance. And on a wider field, may we all have that greater knowledge of our own selves
to explore ourselves within, to understand who I am, and in so doing, make that greater contribution towards humanity, towards our planet, towards our universe. There can be no greater gift than the gift of knowledge. महोत्सव है, ये हमारा सौभाग्य है पूरी हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का, हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उनके नेतृत्व में आज हम ये चौथा महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें हमने अब की बार सबसे पहले कोविड का ध्यान रखते हुए 21 कुंडीय हवन यज्ञ यहाँ पर किए, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि जितने भी ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने माँ सरस्वती के किनारे पर हवन यज्ञ करके ही प्राप्त की है। तो अगली बार हमारा टारगेट 101 हवन यज्ञ रहेगा। अब की बार हमने 21 कुंडीय हवन यज्ञ यहाँ पर किए हैं, और माननीय कटारिया जी और हमारे हाई कमिश्नर टबैको के वो हमारे बीच में रहे, और हमारे ACS हैं विजेंद्र जी और नायब सैनी जी, मंत्री, पूर्व मंत्री और अब सांसद हैं, तो सभी लोग हमारे बीच में रहे। और हम कुछ अब की बार जनता को कुछ और इन सभी के माध्यम से देना भी चाहते हैं कि कुछ लोग जैसे सरस्वती उद्गम स्थल पर आते थे, या कुछ लोग ऊपर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए या बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आते थे, तो एक पूरा तरह से पूरा एक नक्शा नहीं था। हमने अब की बार एक लोगों को एक पथ दिया है कि वो एक परिक्रमा दी है कि अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएं, पार्किंग में लगाने के बाद उद्गम स्थल के दर्शन करें, उसके बाद सरस्वती तीर्थ पर आएं, तीर्थ के बाद फिर वो हमारी एक नक्षत्र वाटिका आज हम बना रहे हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 के 27 नक्षत्रों के पौधे हैं, हमने वो पौधे अवेलेबल करवाए हैं हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और वो आज हम 27 पौधे लगाकर एक नक्षत्र वाटिका बनाएंगे बहुत सुंदर, ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें 27 के 27 नक्षत्रों के। ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति में है कि हमें नक्षत्रों के दर्शन कई बार व्यक्ति का जीवन बीत जाता है, कभी नहीं होते, लेकिन हम लोगों को दिखाएंगे कि आप यहाँ पर इन 27 के 27 नक्षत्रों के दर्शन जो है साक्षात कर सकते हैं।